Assalamualaikum students and a very good morning to all of you. Today I am going to start our chapter number 6, that is poem number 6, that is तूफानों की, और written by शिवमंगल सिंह सुमन। सुमन उनका निक नेम है जिससे वो पोएम्स लिखते हैं। 5 अगस्त 1915 को ग्राम जगपुर जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में, यानी कि इनका जन्म 5 अगस्त को 1915 को जगतपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में MA PhD उन्होंने किया। अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालय तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों का कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। 1974 यानी कि 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित। 1974 में हिल्लेल जीवन के ज्ञान, युग का मोल, प्रत्यय सृजन, विश्व बदलता हो ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कंते अंगूठे की बनन वारी, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष कालिदास। तो स्टूडेंट्स, उन्होंने अब तक इतने सारे अलग अलग टाइटल के अंडर उन्होंने बुक्स या फिर हम कह सकते हैं पोयम, ये सब उन्होंने लिखा है। प्रस्तुत कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीवन की नई राह दिखाती हैं तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत कर बनाती है। तो यहाँ पे तूफानों की और जो कविता है स्टूडेंट्स, उस कविता में हमें जो पोएट है वो पोएट हमें सिखाते हैं कि जीवन में भले ना कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आए, कितनी ही तकलीफ़ें क्यों ना आए, लेकिन उन तकलीफ़ों को हमें हरा के आगे निकलना चाहिए। आगे हमें रास्ता खोजना चाहिए कि जीवन में कितनी ही तकलीफ़ें आती है तो वो तकलीफ़ें हमें कमज़ोर नहीं करती है, लेकिन हमें और ताकत वाला बनाती है। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्ष रत रहना जैसे मूल्य उजागर किए हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर पोयम। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार, निज यानी कि तुम्हारी, और नाविक यानी जो नाव चलाता है वो। तो यहाँ पे जो पोएट है वो नाविक के उदाहरण द्वारा नाविक से बात करता है, नाविक को सब कुछ कहता है और उस द्वारा हमें जीवन में लड़ने की बात बताते हैं। तो पहले ही जो पोएट है वो नाविक को कहते हैं कि जिस समुद्र में जिस दिशा के अंदर तूफान है सबसे ज़्यादा, उस दिशा की ओर तुम अपनी नाव को घुमा दो। आज सिंधु ने विष उगला है, सिंधु यानी कि सिंधु नदी, लहरों का जीवन मचला है, यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में सट उठा है ज्वार। ज्वार यानी कि आग, कि आज जो सिंधु नदी है उसके अंदर से जैसे कि ऐसा लगता है कि उसने अपना जहर बाहर निकाला है। इतनी तूफानी ये सिंधु नदी का जो पानी है वो इतना तूफानी हो गया है, उसकी जो लहरें हैं जाने कि वो जुआन हो गई है, तो अपनी जुबानी के जोश में वो इतनी उछल रही है। और साथ ही में तुम्हारे हृदय में भी एक आग सी है उस नदी से लड़ने की। तो आज तुम्हारे हृदय में और सिंधु नदी के अंदर साथ में अंदर आग निकली है। फ़र्क क्या है कि सिंधु नदी के अंदर जो आग है वो तुम्हें ख़त्म करने की है और तुम्हें अंदर जो आग है वो सिंधु नदी के सामने लड़ने की है। तो दोनों में साथ ही आग निकली है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अनगर से सांस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। कि ये जो लहरें हैं उसके साथ तुम बातें करो, उसके साथ तुम बोलो। क्यों? क्योंकि ये जो तूफान आया हुआ है, ये जो लहरें हैं, ये क्या है कि
उस लहरों के सामने, उस तूफान के सामने तुम्हें तुम्हारी ताकत तोलनी है कि तुम कितने ताकत वाले हो, कि तुम उसके सामने किस हद तक लड़ सकते हो। और ऐसा जीवन में बहुत ही कम हमें ऐसा मौका मिलता है कि हमें तूफानों से लड़ने का मौका मिले। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। असीम यानी जिसकी सीमा ना हो। तो यहाँ दो शब्द साथ में यूज़ किए गए हैं, दो ऑपोजिट शब्द। असीम यानी कि जो जिसकी कोई सीमा ना हो, और सीमा यानी कि जिसकी सीमा हो, बॉर्डर हो। तो यहाँ दो ऑपोजिट शब्द साथ में यूज़ किए गए हैं। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, कि ये जो असीम है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जिसका कोई बॉर्डर ही नहीं है, ये तुम्हारी सीमा जाने, निज यानी तुम, तो तुम्हारी सीमा जाने, और सागर भी तो तुम्हें पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। सागर क्या जाने, अगर तुम उससे लड़ोगे तो सागर भी ये जान जाएगा कि ये जो मिट्टी का बना पुतला है, मिट्टी का बना पुतला यानी कि मानव यानी हम लोग, तो हमारे अंदर कितनी ताकत है कि हम कभी भी हार नहीं मानते हैं। सागर की अपनी क्षमता है, यानी कि सागर के अंदर उसकी अपनी कैपेबिलिटी है दुश्मन को, यानी कि हमारे मानव को हराने की, उसको डुबाने की उसकी एक अलग क्षमता है। पर माझी भी कब थकता है, माझी यानी जो नाव चलाता है, तो भले समुद्र के अंदर एक अलग ताकत है, अलग क्षमता है हमें डुबाने की, लेकिन जो नाव चलाने वाला है, जो माझी है, यानी कि हम लोग हैं। अगर हम जीवन से बात करें तो जीवन के अंदर हर एक तूफान ऐसा आता है, हर एक तकलीफ जो हमें हराने की कोशिश करती है, लेकिन हम भी कभी हार मानते नहीं है, कभी नहीं थकते हैं। जब तक सांसों में स्पंदन है, स्पंदन यानी कि चेतना, धड़कन, जब तक हमारी सांस चलती है, धड़कन चलती है, उसका हाथ नहीं रुकता है। यानी कि यहाँ पे हमें नाव चलाने वाले के उदाहरण द्वारा हमारी रियल लाइफ हमें बताई है। जैसे कि नाव चलाने वाले के बारे में यहाँ पे कहा है कि जब तक उसके अंदर सांस चलती है वो कभी अपनी नाव बंद नहीं करता, भले ना कितना तूफान आ जाए वो अपनी नाव कभी नहीं रोकता। वैसे ही हमारी बात है कि हमारे जीवन में कभी ना कितने मुसीबतें आए, लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, यानी हाथ के बल पर तूफानों की ओर घुमानो नाविक निज पतवार। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी तूफानों के पार, तूफानों की ओर कविता, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसके वो शब्दार्थ आपको अपनी बुक में लिखने हैं, और इसकी जो एक्सरसाइज है मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू वेरी मच।